भारतीय जनता पार्टी कभी भी जात की राजनीति नहीं करती। चर बीजेपी में है कि किसी भी एक आदमी को उठा के मुख्यमंत्री, एक गरीब परिवार के आदमी को, नाथ जी भी आ रहे हैं तो क्या वो किनको लुभाने आ रहे हैं? राजपूत कभी भी किसी भी चुनाव में एनडीए के साथ ही रहा है। रविशंकर प्रसाद का लोकसभा क्षेत्र और राजेश कुमार सिंह उर्फ ललन सिंह का कार्यभार। बताते चलें कि लोकसभा क्षेत्र पटना साहिब में जितने भी अभी तक जो कार्यक्रम हो रहे हैं भाजपा के या कहें एनडीए गठबंधन के, उसमें अपनी जिम्मेदारी पूर्वक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे राजेश सिंह उर्फ ललन सिंह बता रहे हैं कि किस प्रकार बीते दिनों जो कार्यक्रम हुआ था दियारा क्षेत्र में, जिसमें कि मोहन यादव और चिराग पासवान पहुंचे थे। इनके साथ कई और मुद्दे जुड़े हुए हैं, इनसे समझते हैं कि किस तरह का माहौल रहा और आगे और भी कार्यक्रम जोगी जी का होने वाला है, उसमें क्या किस तरह के योजनाएं हैं। कि जो मोहन यादव आए हैं तो क्या यादवों के लुभाने के लिए मोहन यादव को बुलाया गया, चिराग पासवान को बुलाया गया कि भाई पासवान वोटरों को लुभाया जा सके? नहीं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जात की राजनीति नहीं करती। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर काम करती है। चूँकि मोहन यादव जी हमारे देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं, ये कल्चर बीजेपी में है कि किसी भी एक आदमी को उठा के मुख्यमंत्री, एक गरीब परिवार के आदमी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि न उनके आगे न उनके बाद की है, वैसे व्यक्ति को भी मौका दिया जाता है। तो ये कोई जात से जोड़ के इसको ना देखा जाए। चूँकि वो स्टार प्रचारक की लिस्ट में हैं और मुख्यमंत्री हैं, इस नाते आज हमारे माननीय देश के सूबे के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं तो क्या वो किनको लुभाने आ रहे हैं? राजपूतों को नहीं, जो संत होता है वो जात से परे होता है। जिस दिन उन्होंने संन्यास ले लिया वो जात से परे हो गए। उनके आगे जो उनकी परंपराएं चलती है वो गुरु शिष्य परंपराएं चलती है। आप लोग ऐसे मामलों को कृपया कर जात से जोड़ के ना देखें। उसमें जात नहीं करते हैं, लेकिन ललन सिंह जो है कि राजपूतों के कद्दावर नेता हैं और एक जो आगे से लीड करते हैं, तो इस परिस्थिति में पटना साहिब में किस तरह से लीडिंग जाएगा, खास करके राजपूतों में? देखिए, ये तो तय है कि राजपूत कभी भी किसी भी चुनाव में एनडीए के साथ ही रहा है और इस बार भी पूरे जोर शोर से, पूरी अपने ऊर्जा के साथ एनडीए के लिए लगा हुआ है। एनडीए में काम आप कह रहे हैं कि राजपूत एनडीए के साथ रहा है, तो राजपूत का ही एक बड़ा भीड़ जो कि पटना जिला का बरगाया गांव है, वहाँ के राजपूतों के द्वारा तो पूरा एकदम प्रोटेस्ट चल रहा है। रविशंकर प्रसाद कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं। ऐसे आपको हर जगह 2, 4, 10, 20 लोग मिल जाएंगे जिनको चुनाव के मौसम में उनका पर्व मनाने के लिए उनको एक अलग व्यवस्था चाहिए। वो समाज से छटे, समाज से किनारे, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, जिनका कोई व्यक्तित्व नहीं, ऐसे लोग घूमते रहते हैं इस बाज़ार में। इसलिए उससे बहुत ज़्यादा सोचने की और बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया घटक दल के उम्मीदवार अभिजीत अंशुल के पक्ष में जो है राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव और जो मुकेश सहनी का दीपांकर भट्टाचार्य, सभी ने खुसरूपुर में एक जनसभा किया और जीत सुनिश्चित कराने की जनता से अपील की। उसी क्रम में तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बयान दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीते दिन आए तो हमें धमकी दे के गए हैं कि जेल भिजवा देंगे और पूरा सवाल सुन लिया जाए मेरा। और उन्होंने बोला कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं प्रत्येक साल 1 करोड़ नौकरी दूंगा, ठीक है, महिलाओं को 9,000 रुपये हर महीने दूंगा। नौकरी की बात की है, महिलाओं के गरीबी हटाने की बात की और ये भी बोले कि अब सफाचट हो रहे हैं बीजेपी।
क्या कहना है? सबसे पहले एक उदाहरण आपको देता हूँ। हमारे जो कर्म होते हैं वो कहीं ना कहीं से हमको आगाज कर देते हैं कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 1 साल से चिल्ला रहे थे कि भाइयों साथियों अब हमको जेल भेजेंगे बीजेपी वाले, अब हमको सरकार जेल भेजेगी। जेल चले गए क्योंकि उनको मालूम था कि जो कर्म मैंने किया है उसका सज़ा मुझे मिलना है। उसी तरह तेजस्वी यादव जी को ये आभास हो चुका है कि अब मेरे कर्मों की सज़ा, पिताजी तो भोग लिए, अब मेरे कर्मों की सज़ा मुझे मिलनी है। तो अरविंद केजरीवाल जी के राह पे हैं कि अब मुझे वो जेल भेजेंगे। अरे जेल तो जाना ही है, जाओगे ही। मोदी जी ने पहले ही कहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, तो भ्रष्टाचारियों को जेल में जाना ही पड़ेगा।